नमस्ते बच्चों। आज हम आपका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है तुलसीदास। उससे पहले मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी कि जिससे आप पढ़ रहे हो वो है कौन। जी, मेरा चयन आरपीएससी के द्वारा 2011 में वरिष्ठ अध्यापिका इस पद पे हुआ और मैं पिछले 8.5 वर्षों से हिंदी अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनकी जो नियमित कक्षाएं हैं वो लग नहीं रही। यही सोचकर मैंने इस YouTube चैनल पे वीडियो डालने शुरू किए हैं। मेरा प्रयोजन केवल विद्यार्थियों का हित है। आप आराम से घर पे बैठ के अपना अध्ययन कर पाओ, इसी कारण मैंने ये कक्षाएं शुरू की हैं। आप किताबें नहीं ले पा रहे तो उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप आरबीएससी की सभी किताबें ले सकते हैं। तो आज हम दूसरा पाठ तुलसीदास पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको तुलसीदास जी का जो संक्षिप्त परिचय है वो देना चाहूँगी। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में 3 अंक का प्रश्न पूछा जाता है कि कवि और रचनाकारों का परिचय। 3 अंक के कवियों का परिचय आता है और 3 अंक लेखकों का। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। और आप हिंदी में रुचि ले रहे हो, अध्ययन अध्यापन कर रहे हो, तो आपको प्रत्येक कवि लेखक की जो जीवनी है, जो रचनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यही सोचकर मैंने ये कदम उठाया है। तो हमारे जो लेखक ये कवि हैं तुलसीदास जी, इनका जन्म संवत 1589 में हुआ था। कब हुआ था जन्म? संवत 1589। अब देखो बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये संशय होता है कि संवत और सन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ईस्वी सन और संवत इन दोनों में अंतर है। संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है, यानी जो ईस्वी सन चल रहा है उसमें आप अगर 57 वर्ष जोड़ देंगे तब संवत हमें प्राप्त होगा। अगर आप इसको सन के रूप में प्राप्त करना चाहते हो कि किस ईस्वी सन में हुआ, तो इस अंक में आपको 57 अंक घटाने होंगे, तब आपको ईस्वी सन प्राप्त होगा। लेकिन हमें किताब में संवत दिया हुआ है और हम संवत की दृष्टि से याद करेंगे। अगर ईस्वी सन से आपको याद करना है तो 57 वर्ष आप क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे। ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1620 में। 1620। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसीदास जी अभुक्त नक्षत्र में जन्मे थे। अभुक्त नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। उसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जब इनका जन्म हुआ तब इनकी अवस्था 5 वर्ष के शिशु के जैसे थी, यानी कि जो शैशव काल होता है वो उन्होंने नहीं देखा। जब उनका जन्म हुआ तब उनके मुंह में दांत भी थे। ये सब देखकर उनके अभिभावक बहुत डर गए और उन्होंने उसका त्याग कर दिया। उनके अभिभावकों ने उन्हें एक मुनिया दासी के पास रखा और उसी दासी ने उनका पालन पोषण किया। तो ये तो था उनका बाल्यकाल। उसके बाद जब वो युवा हुए तब उन्होंने रत्नावली नाम की एक विदुषी के साथ विवाह किया। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और इन दोनों के वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता आई, उसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। इसके बारे में एक बात प्रचलित है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। तुलसीदास जी अपने घर पर थे और उनकी पत्नी रत्नावली मायके थी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तो वो उन्हें मिलने के लिए इतनी तेज बारिश और आंधी में चुपचाप ससुराल के लिए निकल गए। वो अपने ससुराल में पहुंचे तब उन्हें किसी बात का ध्यान नहीं था। उनकी पत्नी
पहले मंजिल पर थी, तो वो पेड़ की में टहनी समझकर सांप से लिपट कर और उसको खींचकर, जिस तरह से रस्सी खींचकर आगे बढ़ते हैं, वो उस सांप को पकड़कर आगे बढ़े और प्रथम मंजिल में अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी ने उनको डांटा और कहा कि इतना प्रेम अगर आप श्री राम से करते तो शायद ईश्वर भी आपको मिल जाते। यही सब सुनकर तुलसीदास जी ने पूर्णतः वैरागी को ले लिया। फिर उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उसके बाद वो अयोध्या चले गए और वहीं पर राम भक्ति में लीन हो गए। अयोध्या में ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस के बाल कांड से आपका ये अध्याय जुड़ा हुआ है। तुलसीदास जी ने कई रचनाएं की, प्रमुखतः 12 रचनाएं हैं। उन 12 रचनाओं के नाम आपको याद करने हैं और जो किताब में दिए हुए हैं 12 रचनाओं के नाम आप लिखोगे। यही उनका परिचय है, साहित्यिक परिचय। उसके बाद पाठ शुरू होता है और पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये पाठ रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। आप सभी ने रामायण तो देखी होगी। तो सीता स्वयंवर के समय जनक ने ये प्रण ले रखा था कि मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा जो योद्धा, जो राजा, धनुष पर, जो राम शिव जी का धनुष है उस पर प्रत्युंचा चढ़ा पाएगा। उस समय जब कोई राजा प्रत्युंचा नहीं चढ़ा पाया, फिर वहां पर राम गए। राम ने जैसे ही शिव के धनुष को हाथ दिया, वह टूट गया। ये बात जब परशुराम जी को पता चली, तब परशुराम जी क्रोधित होते हैं और भरी सभा में वो आते हैं। उनका क्रोध बहुत तेज है। वहां पर राम और विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं। उनकी और लक्ष्मण की कहासुनी भी हो जाती है। इसी से संबंधित है ये आपका अध्याय। धन्यवाद।